अस्सलाम वालेकुम। बापा जानी के मुरीद खास, आज तो है दानिश की मौत। बापा करम कर दो, बापा करम कर दो। करम तो सिर्फ खुदा के लिए कहा जाता बापा करम कर दो, पापा करम कर दो। है। ये जेलम का जो चूड़ा है, चूड़ा ही कहूंगा, बल्कि इससे भी गंदा अल्फाज। हाँ, उन्हें पता ही नहीं क्यों होना है। ये वीडियो मीम्स की सूरत इख्तियार कर गई। सो तेरा क्या बनेगा कालिया? हाँ, कालिया तेरी मीम्स बनेंगी अब। हम कराची गए थे, अमीर अहले सुन्नत की फकत जियारत की नीयत से गए थे। समझ रहे हो? ठीक है, मुर्शिद से मोहब्बत अल्हम्दुलिल्लाह है हमें। और फिर रोना शुरू कर देता है। अरे वाह, 2 दिन हो चुके। हम दावा तो नहीं कर रहे, लेकिन हम कहते हैं कि अल्लाह ताला हमें इस काबिल बना दें कि हम उनके दर के गुलाम ही रहें और उनके वफादार ही रहें। ऊपर निगाह मारी सत्तों आसमाना तो उते अर्श ते, थले निगाह मारी 7 जमीन क्रॉस, तेल भी क्रॉस। उन्होंने हमें करीब बिठा लिया अपने, जहाँ पर वो सवालात वगैरह का सिलसिला करते हो। कहते हैं दानिश भाई आप सवाल करेंगे? नहीं। मैं बिल्कुल धचका लग गया। मैं सवाल अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में? तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि ये अपने बुजुर्गों को जो रिस्पेक्ट दिए हुए हैं ना, वो पैगंबरों से बढ़ के दिए हुए हैं। कहते नहीं है, ज़ाहिर है कहेंगे तो फिर 295C लग जाएगी। मैं तो कहा, मतलब मुश्किल होगा, दुनिया की नज़र में जो मर्जी हो भले, लेकिन ये मुर्शिद की बारगाह में मुरीद तो भाई बिल्कुल कुछ भी नहीं ना होता। पता लग गया कि स्टेशन तू बोल रहा है। मुरीद की तो कोई हैसियत ही नहीं होती पीर के सामने ना। क्या बोला तूने? तो बहरहाल उन्होंने कहा नहीं आपने सवाल करना है। मैं कहा ठीक है जनाब, सवाल बता दें क्या करना है। सवाल उन्होंने खुद ही बताया कि आप ये वाला सवाल करते। अब ये जो बापा जानी के सामने दानिश की रूहानी मौत हो रही थी, जब वो रो के कह रहा था बापा करम कर दो, उसे मैं जामिया तिरमिजी की वो हदीस सुनाऊंगा और उसके बापा जानी को भी, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स की ये ख्वाहिश हो कि लोग उसके सामने खड़े रहें उसे प्रोटोकॉल देने के लिए, वो शख्स अपना मकाम दोज़ख की आग में देख ले। वलियाउज़ु बिल्लाहि ताला। तो जैसे ही उन्होंने सवाल अमीर अहले सुन्नत के बारे में किया, तो तौबा करो। अमीर अहले सुन्नत ने कुछ इस तरह देखा कि ये कोई जानी पहचानी, लेकिन ना कोई ये चेहरा है, कोई जाना पहचाना चेहरा है। इल्जाम लगा रहे हो उलमा पे। तो अमीर अहले सुन्नत ने बड़ी मोहब्बत से देखा। तो आपने पहले बिल्कुल तसल्ली से जवाब दिया, लेकिन इसमें अब इंजीनियरिंग होगी, जरा सब्र से सुनना। उसके बाद आपने फरमाया कि अच्छा आप जैसी कोई सूरत है या शायद आप ही हैं। क्लिप वगैरह चलते रहते हैं सोशल मीडिया पर। इनकी वीडियो सिर्फ इस काबिल है कि इनकी मीम्स बने। बस मीम्स बनाने के लिए इनकी वीडियोस होंगी तो मीम्स बनेगी ना, सिर्फ मेरी गुफ्तगू से तो मीम नहीं बन सकती। तो ये बताएं कि जिसको पता ही ना हो कि उसका पीर उसकी वीडियोस देखते हैं। तेनू विच किसने चमचा बनाया कड़छा? उसके सामने जब उसका पीर खुद ही फरमा दे कि मैं वीडियोस देखता हूँ आपकी, हाय हाय, ऊपर से वो निगरानी शुरा हाजी इमरान साहब भी कह दे जी जी ये वही है जो आप समझ रहे हैं, ये वही है, और इसका वही मतलब है जो आप समझ रहे हैं। हाँ, ये मैं बताऊं, मैं तो उधर मैं मर I need भी जाऊँ ना तो वो भी कम था कि उस टाइम मुझे मर जाना चाहिए था कि यार पीर ने इतना बड़ा जुमला कह दिया कि यार इनकी, यानी कि ये तो उनकी मोहब्बत है ना। सानू भाई समझ आ गई है। कैफे तो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है। मिसाल के तौर पे यार कोई आपके सामने वाकया हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, आप कैफे बनाएंगे या बन जाएगी? बन जा। सानू तो ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੇ भी नहीं सुनते, वो भी छुप छुप के इंजीनियर दे क्लिप सुनते ने। तो भाई कितनी बड़ी हस्ती है, मैं क्या भाई, करोड़ों दुनिया जिनकी फैन है, जिनके मुरीद हैं, ठीक है। यह कि आपका कोई उस्ताद आया, माँ बाप आया, आप उनके प्रोटोकॉल के लिए खड़े हुए, उन्हें रिसीव किया, वो अलग बात है, उसमें मेरी वीडियो रिकॉर्ड है। माँ बाप के हाथ भी चूम सकते हैं हद रुकू तक झुके बगैर उस्ताद के, लेकिन अपने उस्ताद के सामने मुसलसल खड़े रहना उसे प्रोटोकॉल देने के लिए, तौबा तौबा तौबा। और फिर उसके सामने मुनाजात इस तरह करना जैसा कि खुदा के सामने खड़े में रो के। मेरे भाई यही तो चीज है जो इंसान को शिर्क में मुब्तला कर देती है। जामिया तिरमिजी में एक और हदीस है, अनस इब्न मालिक कहते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि सहाबा इकराम को रसूलुल्लाह से बढ़कर कोई महबूब नहीं था, लेकिन इसके बावजूद जब कभी भी रसूलुल्लाह तशरीफ लाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की मजलिस में, तो कोई एक भी उनके इस्तकबाल के लिए खड़ा नहीं होता था, इसलिए कि नबी इस्लाम इस चीज को नापसंद फरमाते थे कि लोग उनके एहतराम में खड़े हों। जवाज मौजूद है, लेकिन नबी इस्लाम एहतियात वाली साइड पर जाते थे कि मेरे लिए खड़े नहीं होना। लेकिन ये जो खड़ा होना है कि मुसलसल सामने खड़े होकर उसके सामने मुराजात करना कि कर्म कर दो, ये वाला प्रोटोकॉल तो किसी के लिए भी जायज नहीं है। ये सीधा साधा इंसान को शिर्क के अंदर मुब्तला कर देगा। अच्छा, ये जो नीचे जितने भी ये
मैं अब क्या जुमला बोलूं, टट्टू टहरे जितने भी नीचे आए हैं जनाब, आया ना दाढ़ थले। ये देखो जी मुर्शिद को इन्होंने क्या बना लिया। अच्छा है, बापा करम कर दो, बापा करम कर दो। पापा कर्म कर दो। करम तो सिर्फ खुदा के लिए कहा जाता है। खैर मैंने कहा इस टाइम ना छेड़ो, इस टाइम लो जिथे लग गई ना। दोए भराओ तुसी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ नहीं पता, तरीकत तुम लोगों ने पढ़ी नहीं है, ठीक है। बकवास बंद कर कुत्तिया। तुम लोगों को क्या पता औली अल्लाह का फैजान क्या होता है, औली अल्लाह की नजर में कितना कमाल होता है, तुम लोगों को क्या पता। अच्छा बताते हैं तुझे। खैर लोगों ने इसको मीम्स की सूरत ये वीडियो बहुत ज्यादा इख्तियार कर गई। मीम्स बनाने के लिए इनकी वीडियोस होंगी तो मीम्स बनेंगी ना। यहाँ तक कि ये जेलम का जो चूड़ा है, चूड़ा ही कहूंगा बल्कि इससे भी गंदा अल्फाज है, मैं क्या बोलूं उसको, ठीक है। चीख, तेरी चीखें मैं एंजॉय करूंगा। दुनिया जिस अल्फाज से उसको याद करती है वो आपसे या मुझसे कोई ढकी छुपी बात नहीं है। जली ना, तेरी भी जली ना। उसने 1.5 घंटे की वीडियो इस पर दाग दी है मुझ पे। सरकार फिर ए उड़दा तीर बगल च लिया क्यों सी जे? दानिश की रूहानी मौत है, यूट्यूब पर उसकी पड़ी है ये वीडियो, ठीक है। दानिश की रूहानी मौत। उसने वीडियो डाली है तो हमारे मुफ्ती राशिद साहब, मैंने तो उनसे कहा ही नहीं, उन्होंने 2 दिन के बाद उसको मेरी वीडियो का जवाब दिया खुद ही। कहते रहो भाई तो असल मसला दसने की। और इलियास कादरी साहब भी पूरी ढिठाई के साथ उनकी ये बकवासियात सुन रहे हैं, शिरकिया अल्फाज के बापा हम पे कर्म कर दो। अब इनसे पूछेंगे तो वो कहेंगे वो कर्म से मुराद ये कह रहे थे दुआ कर दो। नहीं भाई, उन्होंने कहा बापा हम पे आप कर्म कर दो और हमारे लिए दुआ भी कर दो, दुआ भी कर दो। असल कर्म आप नहीं करना है। और यही है सूफियत कि पहले आपने फनाफी शेख होना है, फिर आप फनाफी रसूल होंगे, फिर फनाफिल्ला होंगे। लेकिन हकीकत यह है कि पूरी जिंदगी फनाफी शेख में ये मर जाते हैं और जिधर इनके शेख ने जाना है उधर ये भी चले जाते हैं। ये टोटल जिंदगी इनकी इसी में गुजरती है। ये सिर्फ एक धोखा है जो इन्होंने आपको दिया हुआ है अल्लाह और उसके रसूल के नाम के ऊपर। अज़्ज़ा वजल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम उन नामों को यूज करते हैं और आप लोगों की दुनिया और आखिरत की बर्बादी का सामान करते हैं। आवाजें मक्के और मदीने की लगाते हैं, लेकिन सवारियां ये फेंकते हैं जाके अजमेर में, बगदाद में, बरेली में, और जो तबलीग जमात वाले हैं वो देवबंद शरीफ में। बात तो सही है। गद्दारी करते हैं जी, सीधी सी बात है। लेकिन अक्सरियत अनजाने में ये सब कुछ कर रही है। हम भी वहीं से आए हैं। मैं कतन इसको मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि ये लोग अपनी कास्ट के साथ मुखलिस नहीं है। बिल्कुल मुखलिस हैं। ये उतने ही मुखलिस हैं अपनी कास्ट के साथ जितने के 1 लाख मिशनरीज जो क्रिश्चियन तबलीग करने वाले हैं पूरी दुनिया में, जितने वो अपनी क्रिश्चियनिटी के साथ मुखलिस हैं, ये भी अपने इस मसलक के साथ मुखलिस हैं। बिल्कुल इस तरीके से तबलीगी जमात के लोग भी अपनी कास्ट के साथ मुखलिस हैं। लेकिन ये फैसला अल्लाह ने करना है कि कौन कुरान और सुन्नत के मनहज पे है और किसने अपने फिरके की तालीमात को आगे चलाया। असल झगड़ा हमारा ये है। इसी वजह से मैंने आज इसको टॉपिक बनाया। मैं जब जब वो वीडियो देखता हूं, और वो मुझे दर्जनों दफा देखनी पड़ी क्योंकि मुख्तलिफ मीम्स में वो वीडियो आ रही है जिसमें वो रो रो के एक्टिंग कर रहे हैं, तो मुझे इतना गुस्सा आया कि यार इन्होंने इलियास कादरी साहब को मिनी गॉड बना दिया। और उससे बड़ी बेशर्मी है कि इलियास कादरी साहब पूरी ढिठाई के साथ सामने बैठ के ये सारी बातें सुनते हैं और उन्हें बिल्कुल हया नहीं आती कि यार ये तुम लोग मेरे साथ इस तरह का ट्रीटमेंट क्यों कर रहे हो। हालांकि ये वही इलियास कादरी है जो इलियास कादरी जिंदाबाद सुनता था तो खुद कहता था इलियास कादरी मुर्दाबाद। और अब हालत यह है कि सब ने खड़े होकर लोग उनको स्टोरियां सुना रहे होते हैं कि बाबा जानी हमने ख्वाब में देखा कि आप तशरीफ लाए और ये कर दिया, हमने बेदारी में देखा आप हॉस्पिटल में गए और आपने फलाज को शिफा दे दी। हालांकि खुद जब इनका पेशाब बंद हुआ था तो आगा खान से ऑपरेशन करवाया था। बैठे हो। मुझे नहीं समझ आती, लोगों को तुम दरबारों में भेजते हो मुसीबत और परेशानी के वक्त। तुम कहते हो कि अब्दुल्ला शाह गाजी ने समुंदर रोका हुआ है और अगर किसी के साथ कोई इशू है तो वो उनके मजार पे चला जाए। तो भाई जिसने समुंदर रोका हुआ है, जब तुम्हारा पेशाब रुक जाता है तो तुम भी उधर ही जाया करो। लोगों को दरबारों में भेजते हैं, खुद सबसे महंगे हॉस्पिटल्स में जाते हैं। इसका मतलब है कि इनको अंदर से पता है कि इस तरह नहीं दुनिया में होता। भाई दुनिया को अल्लाह ने स्वाब के साथ जोड़ा हुआ है। ठीक हो गया जी।